किलो मैदे की 3 किलो बालूशाही, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है और चाशनी जो है पूरी तरह से इसके अंदर तक गई है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जिसे बनाना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो मैदा लिया है, जिसे छान कर लिया है अच्छे से। एक बड़ी वाली थाली में इसे निकाल लेते हैं और उसमें अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। रेगुलर जो आपका पोहा खाने का चम्मच होता है उस चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डालना है। मीठा वाला जो खाने का सोडा होता है वो यूज़ कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप तेल। तेल डालने के लिए भी आपको आपका रेगुलर कप यूज़ करना है, जो भी आप चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो उससे हमें 1.5 कप ऑयल डालना है, जो भी आपका रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, तो वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालना है उसी कप से 1.5 कप दही। जिस कप से हमने तेल डाला है 1.5 कप, उसी कप से 1.5 कप हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। दही जो है अगर ज़्यादा पतला है तो फिर पानी जो है थोड़ा कम लगता है, और अगर दही गाढ़ा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो दही पर डिपेंड करता है पानी हम कितना डालेंगे, लेकिन फिर भी हम उसी कप से इसमें पानी डालने वाले हैं, तो आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर भी बदल गया है। अब डालेंगे इसमें पानी। तो उसी कप से हमें पानी डालना है। तो पहले हमने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कप भर के पानी हम इसमें डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें अब पानी डालना है। तो 2 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी बदल गया है। अब हम तीसरा कप पानी लेंगे, लेकिन हम इसमें पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। घर में अगर कोई फंक्शन है तो आप खाना तो ज़रूर बनाते हैं सबके लिए। गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो खाना तो ज़रूर बनता है, लेकिन मिठाई की बात आती है तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ मंगाते हैं बाहर से। तो अब बाहर से मंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी यूज़ किया है, यानी कि पहले वाले 2 कप और अब आधा कप, 2.5 कप पानी पूरी तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया है और एक सॉफ्ट डो बना कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार है। इसे हमें अब ढक कर रखना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसे थोड़ा सा हाथ पर लीजिए, इस तरह से कीजिए जिस तरह से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर सेंटर में इसे रखिए और फिर इसके ऊपर कुछ ढककर रखिए। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब तक हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए। 1 किलो तेल यहाँ पर मैंने लिया है, जिसमें से 1.5 कप हमने आटे में डाला है। तो बाकी का बचा हुआ तेल गरम करने के लिए रखा है। और अब बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए भी हमने यहाँ पर 1 किलो शक्कर ली है। 1 किलो मैदा, 1 किलो तेल और 1 किलो शक्कर। तो शक्कर में शक्कर भीग जाए उतना पानी हमें डालना है, 1 से 1.5 ग्लास के करीब करीब, और फिर इसे अच्छे से उबालना है और चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो मैं बता रही थी कि आपको 1 किलो मैदे के लिए 1 किलो तेल लेना है और 1 किलो शक्कर लेना है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे 3 किलो बालूशाही बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच के करीब दूध, जिससे हमें जो शक्कर में थोड़ा बहुत कुछ कचरा वगैरह होता है तो वो ऊपर तैर कर आता है। फिर उसे निकाल कर एक क्लीन और अच्छी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए इसे निकाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। यहाँ पर इसे चेक करते हैं। चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। ये देखिए लास्ट का डॉट जैसे ही गिर रहा है वो किस तरह से गिर रहा है, तार पकड़ रहा है, और हाथ पर भी आप उंगली पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए
बिल्कुल परफेक्ट तार पकड़ रहा है। इस तरह की चाशनी बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनानी है। उसकी गोली गोली भी नहीं बननी चाहिए, एक तारी वो रहना चाहिए। तो चाशनी तैयार है, ढककर साइड में रख दी है। अब हम आते हैं डो की तरफ। जो आटा हमने बना कर रखा है, ये देखिए अब ये कितना सॉफ्ट है। तो हाथ पर आपको इसे फिर से अच्छे से मिक्स करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसके बाद हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। तो बालूशाही बनाने के लिए आप जिस साइज़ की बालूशाही बनाना चाहते हैं उस साइज़ का गोल ले सकते हैं। तो इस तरह से लीजिए हाथ पर, फिर उसे गोल गोल घुमाइए और फिर सेंटर में उंगली की मदद से एक गोल बनाइए। आपको मैं यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से गोल गोल करने के बाद उंगली की मदद से हमें सेंटर में इसके एक छोटा सा गोल बनाना है और इस तरह से उसे बड़ा करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही यहाँ पर हमने बना कर रखी है। तो इसी तरह से हमें सारी बालूशाही बना कर लेनी है। सारी यानी एक बैच में हम जितनी बालूशाही फ्राई करने वाले हैं उतनी ही बालूशाही बनानी है, एक साथ सारी बनाकर नहीं रखनी है। अगर सारी बनाकर रखोगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर नहीं आएगा, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और फ्राई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जितना आप फ्राई करने वाले हैं उतनी ही बालूशाही बनाकर रखिए। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे फिर से आटे में मिक्स कर दीजिए और जब आपका तेल ठंडा होगा तभी आपको उसमें बनाकर दूसरी बैच डालनी है। तो एक साथ बनाकर बिल्कुल नहीं रखना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर हमने इतनी बालूशाही बना ली है, जितनी ऑयल में बैठेंगी उतनी हम ऑयल में डालेंगे और बाकी की हम इसे आटे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं तेल जो है किस तरह से गर्म होना चाहिए। ये देखिए इसमें डालने के बाद तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए और फिर तब तक उसे नीचे रहना चाहिए जब तक वो फूल नहीं जाता अच्छे से पूरी तरह से। फूलने के बाद ही उसे ऊपर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यार पहले थोड़ा सा फूल गया है, फिर उसके बाद ऊपर आ रहा है। तो तेल जितना गर्म है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक एक करके इसमें बालूशाही डालेंगे। ये देखिए तेल की कंसिस्टेंसी या तेल कितना गर्म होना चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बालूशाही बनाते वक्त। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो तुरंत बालूशाही ऊपर आ जाएगी, फिर बीच में अंदर जो है वो बिल्कुल कच्चापन रह जाएगा, परफेक्ट बालूशाही नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फिर बालूशाही डालने के बाद वो नीचे ही फूलनी चाहिए और फिर उसके बाद ऊपर आनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने शुरुआत में बालूशाही डाली थी वो ऊपर आ रही है तैरकर और वो फूली भी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट है और तब तक हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है जब तक सारी बालूशाही जो है फूलकर ऊपर ना आ जाए, तेल पर तैरने ना लगे। तभी सारी बालूशाही ऊपर आने के बाद ही हमें गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई करनी है, तब तक बिल्कुल भी फ्लेम बढ़ानी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी बालूशाही तैरकर ऊपर आ गई है। अब हम इसे पलट देते हैं एक एक करके और फिर गैस की फ्लेम बढ़ानी है और इसे मिक्स करते हुए फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है बदल ना जाए। तो ध्यान रखिए गैस की फ्लेम बढ़ाइए और फिर इसे मिक्स करते हुए फ्राई कीजिए। ये देखिए सारी बालूशाही हमने यहाँ पर पलट दी है और गैस की फ्लेम भी मैंने बढ़ा दी है और अब हम इसे मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का टेक्सचर दिख रहा है। ये देखिए मिक्स करते हुए हमने इसे फ्राई किया है, इसका कलर भी बदल गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरह से बनाने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बालूशाही बनकर यहाँ पर तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर इसे आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। चाशनी तो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी है, अब हमें गर्मा गर्म इसमें से निकालना है और फिर चाशनी में डालना है। चाशनी में हमें कलर भी डालना है जो मैंने पहले नहीं डाला है। कलर डालना ऑप्शनल है लेकिन अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर डाल रही हूँ चाशनी में, जिससे बालूशाही बहुत ही कलरफुल दिखेगी। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, जो मैं नहीं डाल रही हूँ, प्लेन बना रही हूँ। दोनों ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो चलिए कलर डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है जो गर्मा गर्म बालूशाही हमने फ्राई करके ली है, वो बालूशाही हम इसमें डालेंगे। चाशनी जो है
मीडियम गरम है। तो ध्यान रखिए जैसे ही आप दूसरी बैच निकालेंगे तब तक आपको चाशनी को हल्का गर्म करके रखना है। उबलती हुई चाशनी नहीं चाहिए लेकिन ठंडी भी नहीं चाहिए, तो हमें बीच बीच में इसे गर्म करते रहना है। और बालूशाही जैसे ही हम तेल से निकालते हैं फ्राई करके, तो उसके बाद हमें उसमें से तेल नीचे गिरने के बाद तुरंत चाशनी में डाल देनी है। और बालूशाही डालने के 5 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे। आप देख सकते हैं डालते ही वो ऊपर तैर रही थी, लेकिन जैसे ही 5-6 मिनट हो जाते हैं वो अंदर चली जाती है, आधी डूब जाती है। फिर उसके बाद हम पलट कर रखते हैं तो वो पूरी तरह से डूबती है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें इसे निकाल कर एक प्लेट में रखना है। इसने चाशनी बिल्कुल अच्छी तरह से बालूशाही में अंदर तक गई है। जैसे ही वो डूब जाती है तो समझ जाइए कि चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट अंदर तक गई है। तो इस तरह से करके हमें सारी बालूशाही अब निकालनी है एक एक करके। और बालूशाही निकालने के बाद आपको चाशनी फिर से गर्म करनी है और फिर ढक कर रखनी है, ताकि आप जब नेक्स्ट बैच जो है बालूशाही की फ्राई करेंगे तो आप उसमें गर्मा गर्म डाल सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट होगी चाशनी। और वो बालूशाही में चाशनी भी बिल्कुल परफेक्टली अंदर तक जाएगी। तो आपको इसी तरह से बनानी है। और मैंने सारी बालूशाही बना कर ली है। ये आखिरी बैच बची है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो तेल कितना बचा है वो भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं। जो चाशनी बची है उसी चाशनी में हमें इसे डालना है। बिल्कुल परफेक्ट गर्मा गर्म बालूशाही हमने चाशनी में डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, फिर उसके बाद इसे पलट देंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है। तो 5 से 10 मिनट के बाद ये अच्छे से चाशनी जो है इसके अंदर तक चली जाएगी और ये परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चाशनी पूरे अंदर तक गई है। और आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सूखने के बाद इसका भी कलर बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी भी हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, ना ही बहुत ज़्यादा बची है और ना ही कम पड़ी है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट के साथ ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए एक बालूशाही मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ तोड़कर। इस तरह से चाशनी पूरी तरह से अंदर तक गई है। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो तो आप घर पे बना सकते हो, या फिर त्योहार है तो भी आप बना सकते हो। इस तरह से आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। बनाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।